मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। जी हाँ, विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव 2023 का आरंभ तो वाकई प्रचंड हुआ है। लखनऊ के NRLC ट्रेनिंग संस्थान सेक्टर जी जानकीपुरम के ऑडिटोरियम में आज प्रतिभाओं का जमावड़ा था। मंत्रोच्चारण शंखनाद के साथ शुरू हुए विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव में आज विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रों ने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को लोगों के सामने पेश किया। सामाजिक संस्था सोसाइटी ऑफ करियर टेक्नोलॉजी सॉक्ट एवं जन विकास महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शुरू हुए इस उत्सव का उद्देश्य भी यही है कि छोटे छोटे स्कूलों में जहां पढ़ने वाले बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए और उनके अंदर पनप रही प्रतिभा को एक कैरियर का रूप दिया जाए। इसके साथ ही इस उत्सव का उद्देश्य ये भी है कि स्कूल जीवन से ही स्टूडेंट को सामाजिक सरोकार का एहसास दिलाया जाए और उनमें समाज के प्रति जिम्मेदारियों को जगाया जाए। उत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि MLC पवन सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उन्होंने सॉक्ट व जन विकास महासभा की इस कोशिश को सलाम किया जो उन्होंने विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव के नाम से एक ऐसा मंच दिया जो छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका देता है। सॉक्ट व जन विकास महासभा ने इस उत्सव की तैयारी के लिए स्कूलों में जाकर पहले कार्यशालाएं आयोजित की। बच्चों के पेरेंट्स को इस बात के लिए तैयार किया कि वो आगे आकर ऐसे मंच से अपने बच्चे की प्रतिभा को निखारने में मदद करें। उत्सव में शामिल बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। ऑडिटोरियम में जहां बच्चों के बीच गायन, डांसिंग, सिंगिंग का मुकाबला चल रहा था, तो बाहर गैलरी में बच्चों के हाथों की कलाकृतियाँ, कबाड़ से जुगाड़, स्केचिंग और पेंटिंग इस उत्सव को और प्रचंड बना रहे थे। इस मौके पर जन विकास महासभा की प्रदेश संगठन मंत्री दिव्या शुक्ला ने विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं के बारे में इंस्टेंट खबर को बताया। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। मेरा नाम दिव्या शुक्ला है। मैं जन विकास महासभा में संगठन मंत्री हूँ, प्रदेश संगठन मंत्री। और इस जन विकास की एक सिस्टर NGO है सॉक्ट, सोसाइटी ऑफ करियर टेक्नोलॉजी। तो उसके तहत जो है ये बच्चों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इनको हम जो बच्चों में क्या है कि बहुत बड़े स्कूल्स जो होते हैं उनमें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हम लोग ने यहाँ पर कोशिश ये की है कि जो गलियों में और अंदर और गाँवों में जो स्कूल्स हैं उनसे बच्चों को उनके हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश की है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। क्योंकि बच्चे आज के डेट में घर के अंदर चले जा रहे हैं, मोबाइल में चले जा रहे हैं। मतलब उनकी एक्टिविटीज़ जो वर्किंग एक्टिविटीज़ थी उससे वो पीछे होते जा रहे हैं। इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ भी हो रही हैं। इसलिए हम लोग उनको फिर से उनके अंदर ये चीज़ जागरूकता ला रहे हैं कि बच्चों आओ, सामने आओ, अपने जो टैलेंट्स हैं उनको सामने लाओ, पब्लिक को दिखाओ। और आगे चल के हम लोगों की एक प्लानिंग ये भी है, इन फ्यूचर अगर बच्चों ने हम लोग से कांटेक्ट किया, अगर उनको लगा कि उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए आगे फ्यूचर में उनको अपनी बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है कि उनको सही राह दिखा के उनको उस जगह तक पहुंचाएंगे। मीडिएटिंग का काम करेंगे कि उनको अपने जो उनकी कला है उसको आगे और बढ़ाएं और सीखें। ये बच्चों तक आपने पहुंच अपनी कैसे पहुंचाई है? सर, हम लोग स्कूलों में जाके कार्यशालाएं की हैं, वर्कशॉप्स की है, और वर्कशॉप में हम लोग ने उनके कैरियर काउंसलिंग का काम किया है और उनसे खुद से इंटरेक्शन करके पूछा है। तो वो बच्चों ने अपने आप से, फिर जब उनके साथ हम लोगों ने बातें की, उनको दोस्त बनाया अपना, तो उन्होंने हमको अपनी चीज़ें बताई कि हमको ये आता है, हमको वो आता है, हम ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते। बेसिकली ये भी पता कि पेरेंट्स साथ देना चाहते हैं, बट क्या है कि स्कूल के तहत अगर आते हैं बच्चे, ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना टीचर्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल उनके साथ इंटरेक्ट करने करते हैं तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूल के लेवल पे हम लोग वर्किंग करते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर वहाँ पर टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, उनसे मिक्सअप होते हैं, तब जाके हम इनको बच्चों को सामने लाना सही रहेगा। स्कूल्स का भी इसमें वो रहेगा कि इनके स्कूल से ये परफॉर्मेंसेज हो रही हैं,
साथ में जैसे मतलब स्कूल्स में एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ और ब्राइट हो जाएं और लोगों में फैले, ये भी हम लोग चाहते हैं। साथ में हम लोगों ने अपने साथ साथ में एक यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया हुआ है, और इन सारी चीज़ों के साथ एक पर्यावरण के तहत हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम और रखा हुआ है बच्चों का, कबाड़ से जुगाड़। जो वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल है, कागज़ फेंके जा रहे हैं, पेंसिल फेंकी जा रही है, पेन्स फेंके जा रहे हैं, निब फेंकी जा रही है, उनसे भी वो कुछ ना कुछ कलाकृति बना रहे हैं मिट्टी से। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने टायर से गमले बनाए हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर लाके प्रस्तुत करेंगे। 22, 23, 24 3 दिवसीय कार्यक्रम। रिस्पांस कैसा रहा आपका? रिस्पांस अभी तो फर्स्ट डे ही देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से बड़े उत्साहपूर्वक आए हैं। उनको एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है कि उनके लिए भी लोगों ने सोचा है, तो बच्चे तो बड़े खुश हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। और आपको बताएं, स्कूल्स तो इतना अच्छे से उन्होंने हम लोग के साथ वो किया कि स्कूल जो हैं अपने बच्चों को वॉलंटियर के रूप में भेजें। कुछ बच्चे उन्होंने ऐसे भेजे हैं कि वॉलंटियरशिप के तहत कि आपके साथ बच्चे काम करेंगे, हम उनको यहाँ पर फ्री करते हैं और वो सीखेंगे कि समाज में काम करने वाले या समाज में जो लोग भागीदारी निभा रहे हैं, सहभागिता दे रहे हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, तो वो भी सीख रहे हैं हमारे साथ। अभी मैंने देखा स्टेज पर कुछ मुस्लिम बच्चियां परफॉर्म कर रही थी। तो इस समुदाय तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, ऐसा है, स्टूडेंट्स जब होते हैं तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है, और उनको ये महसूस भी हमें नहीं कराना है कि कैटेगरीज हैं। ठीक, हमारे ज़माने में भी यही था कि हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि कौन हिंदू मुस्लिम, हम लोग तो एक ही साथ सारा काम किए हैं। और आज के ज़माने में थोड़ा सा ये डिफरेंसेस आ गए हैं लोगों में, पर हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। इवन जो हमारा जब ये उद्घाटन समारोह हो रहा था, मंत्रोच्चार हो रहा था, सरस्वती की माला वे फोटो चढ़ रही थी, एक मैडम थी नसरीन जी, वो उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया है। नसरीन खान नाम है उनका। उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया, बाकायदा माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, और जो उन्होंने जो वो मंत्र गा रहे थे वो भी गाए, वंदे मातरम भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये 3 दिन का आपका प्रोग्राम है, इसको 3 दिन अलग अलग कैसे कैटेगराइज किया है आपने? ऐसा किया है कि हम लोग ने जैसे इवेंट्स के हिसाब से किया है कि अभी जैसे आज में परफॉर्मेंस कुछ कर रहे हैं, डांस, स्किट और मार्शल आर्ट्स, जो बच्चे मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं। कल में हम लोग ने फिर क्लासिकल डांसेस में अलग अलग हम लोग किए हैं, स्पीच भी है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ने साइकोलॉजिकल सेशन भी चल रहा है और न्यूट्रिशन पे भी चल रहा है। 2 लोग आएंगे, एक न्यूट्रिशन पे सेशन देंगे, एक साइकोलॉजिकल सेशन देंगे। तो वो भी हम लोग ने रखा है बीच में हाफ आवर का, कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, बच्चों को बताएं कैसा खाना पीना होना चाहिए, और जो डाइटिशियन है वो खाना पीना बताएंगी, और जो साइकोलॉजिकल वो बताएंगे कि आप जो ये नशे वाला प्रॉब्लम है, ये इससे कैसे आप दूरी बनाएं और आएँ, अपनी कला, अपनी चीज़ों को बाहर निकालें, हम लोग हैं आपके लिए। इस तरीके का एक हम लोग ने सेशन रखा है। तो वो सेशन होगा, उसके बाद फिर नाटक, थोड़े से स्किट्स होंगे, नाटक हैं। फिर 24 को स्पेशली क्या है कि 24 को 1 बजे तक परफॉर्मेंसेस, जो बची हुई परफॉर्मेंस होगी, सिंगिंग वगैरह सोलो ग्रुप में वो परफॉर्मेंस कराएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो यहाँ की विभिन्न समितियाँ हैं जो समाज के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही हैं अलग अलग लेवल पे, उन सारी समितियों का सम्मान है। हमारे कुछ गेस्ट आएंगे, उनका सम्मान है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्राम्स को डिवाइड किया हुआ है। जन विकास महासभा के महामंत्री और परिपुस्तक केंद्र के संचालक अजय यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कोविड से पहले इसका आयोजन हुआ था, उसके बाद अब ये दूसरा आयोजन है। ये आयोजन 3 दिन चलेगा, जिसमें स्कूली बच्चे प्रतिभाग करेंगे। मैं अजय यादव, जन विकास महासभा प्रदेश मंत्री, और ये हमारा विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव 2023 आज से शुरुआत हो रही है। इसकी 22, 23, 24 3 दिन का कार्यक्रम है। बच्चों से लेकर के अन्य स्कूलों, अदर स्कूलों से जो है बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। डांसिंग, सिंगिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और सभी तरह के बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। जी, तो ये प्रोग्राम ये पहली बार आप करवा रहे हैं या इससे पहले भी हो चुका? इससे पहले भी हुआ था, कोविड से पहले हुआ था। ये हमारा दूसरी बार है, बीच में कोविड में ब्रेक हो गया था, और ये हमारा जारी रहेगा हम लोगों का कार्यक्रम। ये तो इसमें सिर्फ स्कूली बच्चे भी हैं या बाकी और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, ये जो है बेसिकली क्लास 5 से ऊपर के बच्चों के लिए है और ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए किया गया है। अच्छा, कितने दिन का प्रोग्राम है ये? 3 दिन का कार्यक्रम है, 22, 23, 24 दिसंबर। और कैटेगरीज क्या क्या हैं इसमें? कैटेगरीज इसमें जो है ड्राइंग कंपटीशन है, और कबाड़ से जुगाड़ है, डांसिंग है, इंस्ट्रूमेंटल है। ये बच्चों के लिए सारे कार्यक्रम किए गए हैं।